आपको पता है अगर आपका पति बात नहीं करता है तो इसका असर आपके रिश्ते पर पड़ेगा। ओह निगल लो ब्राउनिफाई, किसे परवाह है? आपने वाकई एक अच्छी पत्नी से शादी की है। क्या आपकी पत्नी ने आपको यही बताया था? छोटी बहन ने कहा कि जब बच्चा पैदा होगा तो पिता सबसे पहले उसे गले लगाएंगे। क्या यह लगभग एक जैसा नहीं है? इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, सास ही बहू है। माँ ने बच्चे पर नजर डाली, देखा कि वह एक लड़की है और गुस्से में वहां से चली गई। नाना, माँ ने ऐसा नहीं कहा था। गलतफहमी मत पालें, बच्चा संदेश आगे पहुंचा देगा। सास अपनी बहू को महल की तरह संभाल कर रखती है। आपको और दायू को अपनी जवानी का फायदा उठाकर दूसरा बच्चा पैदा करना चाहिए। माँ, मैं इस समय अपने करियर के उत्थान के चरण में हूँ। आप अपने करियर पर हमेशा कड़ी मेहनत कर सकती हैं, लेकिन आपको जल्दी से एक बच्चा पैदा करना होगा। माँ इधर आओ, चलो हम आपस में कुछ बात करते हैं। माँ, क्या आप उस लड़के पर बच्चे पैदा करने का दबाव डालना बंद कर सकती हैं? क्या हुआ? क्या वह नाखुश है? पापा, ऐसा नहीं है कि वह इससे नाखुश है, बल्कि मैं नाखुश हूँ। मैं एक साधारण इंसान बनना पसंद करूंगा। मैं नहीं कर सकता। तुमने यह बात पहले क्यों नहीं बताई बेटे? क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी बहू को डर है कि आप चिंतित और दुखी हो जाएंगी, तो उसने आपको बताने की हिम्मत नहीं की? यह अभी भी परिवार के विचार का विषय है। मैं वास्तव में माफी चाहता हूँ। इसका क्या मतलब है? बहू के प्रति सास का रवैया काफी हद तक बेटे की भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। हम तुरंत वापस आते हैं। चारों ओर बेवकूफ बनाना बंद करो। ली शेंगुआ, माँ से कह देना कि तुम जाने से पहले थोड़ी देर इंतजार कर लें। ध्यान से। ओह ठीक है। हे माँ, नाना आज उसका इंतजार करना चाहती है। ध्यान से। उसके लिए अच्छा। उसने वाकई काबिलियत है। उसने मुझे धमकी भी दी। यह बूढ़ा आदमी सचमुच बहुत परेशान करने वाला है। माँ, नानी का मतलब वो नहीं था। माँ, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। अगर आपको इसे बोलना नहीं आता तो चुप रहो। नहीं, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तुम्हारे साथ क्या गलत है? मेरी माँ को यह पसंद नहीं है कि तुम मुझसे ऐसा कहो। इसका इससे क्या संबंध है? मुसीबत मोल लेने के लिए आपको यहाँ होना जरूरी नहीं है। मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। नहीं, मुझ में क्या खराबी है? ठीक है। मुझे नहीं पता कि मुझे अपनी शादी का क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि आप इसके हकदार हैं। आप किसी वाक्य को दोहराते नहीं हैं। तुम खुद भी यही कहते हो। अगर आप अपनी सास से निपटना चाहते हैं, पहले आपको यह जानना होगा कि इसे कैसे कहना है। मैंने सोने की 2 अंगूठियां खरीदी, लेकिन वे अलग अलग साइज की हैं। मैं ऑर्डर जल्दी पूरा करने जा रहा हूँ, इसलिए कृपया बाद में गलत चीज न ले जाना। मैं जानता हूँ, मुझे पता है। माँ, भाभी कृपया बैठ जाइए। अच्छा, थोड़ी देर के लिए बाहर आओ। अरे नहीं, मैं तो सिर्फ अपने छोटे भाई और भाभी के लिए ही उपहार लाया था और माँ के जन्मदिन का उपहार लाना भूल गया। कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ। बेटा, तुम क्या कर रहे हो? नानी ने कहा कि उन्होंने तुम्हारे और अपनी माँ के लिए सोने की अंगूठी खरीदी है। उसने कहा कि यह पहले जैसा नहीं है। उसने मुझसे कहा कि इसे गलत तरीके से न समझूं। लीजिए, यह आपका होना चाहिए। माँ, क्या आपको यह पसंद आया? मैं नकली कपड़े पहन सकती हूँ सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी माँ सोने के कपड़े पहनती है ना? ऐसा कैसे हो सकता है माँ? मुझे यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। माँ, छोटी बहन का मतलब बिल्कुल भी यह नहीं था। वैसे जिया हुई जानती है कि तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है, इसलिए मैंने आपको पैसे ट्रांसफर कर दिए। मैंने आपसे एक बड़ा लाल लिफाफा देने को कहा था। मैं अभी आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। घर में वो अब भी सबसे आज्ञाकारी है, कुछ लोगों के विपरीत जो हमेशा आपको असहज महसूस कराते हैं। बच्चे को जन्म देने के बाद उसका पहनावा अस्त व्यस्त, गंदा और मैला होने लगता है। जब वो बाहर जाती है तो उसे खुद की पहचान तक नहीं रहती। अफवाहें फैलाने का असली तरीका यह है कि दोनों पक्षों को अच्छी खबर दी जाए और दोनों से बुरी खबर छिपाई जाए। जिस तरह से आप आग में घी डाल रहे हैं और संघर्ष को बढ़ा रहे हैं, उसके बजाय ऐसा न करें। क्या यह आपसी धोखा नहीं है? क्या वाकई आपके जैसा सीधा साधा होना बेहतर है? अंततः माना के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। यह सब आपके लगातार कलह पैदा करने के प्रयासों के कारण है। सास और बहू का रिश्ता जैविक माँ और बेटी के रिश्ते जैसा नहीं हो सकता। अगर आप नहीं होते तो बिचौलिए, वे एक दूसरे को जानते भी नहीं होंगे। इसलिए सास बहू के रिश्ते को संभालना हम पुरुषों का कर्तव्य है। हमें इसे हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। मैं कैसे? मुझे जाने की जरूरत है। माँ, मुझे माफ कर दो। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। आपने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। आपने बस घर को इस तरह अस्त व्यस्त कर दिया। आपकी भाभी जानती हैं कि नानी को खूबसूरत सफेद एसेंस कैसे दिया जाता है। वह अपने प्रसव को लेकर चिंतित है। आपने कुछ घिनौनी बातें कहने के अलावा क्या आपने कभी अपनी बहू की परवाह की है? माँ, नी जो क्यों? मैं व्यस्त हूँ। भगवान की कसम, तुम जानते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। पत्नी, मैं गलत था। मैं आगे से ध्यान रखूंगा और अच्छे से बोलूंगा। नाना, मुझसे भी गलती हुई थी। मैं हमेशा इस बेवकूफ लड़के की बकवास सुनता रहता हूँ और मैंने आपसे स्पष्ट रूप से नहीं पूछा। मैंने आपको ऐसा महसूस कराया जैसे आपके साथ अन्याय हुआ हो।
इस बदबूदार लड़के का मैं भविष्य में आपके लिए ख्याल रखूंगा। अच्छे शब्द नहीं बोले जाते, बुरे शब्द भी नहीं बोले जाते। बुद्ध के हृदय में कोई विरोधाभास नहीं है। मेरे पति